नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है, तो रोजाना एक क्लास लगाया करें। रीड प्री और मेंस, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच जो है वो 11 जून से शुरू होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए 98,750 75,725 पर संपर्क करें। देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या के आधार पर राजस्थान का स्थान कौन सा है? इसमें देश में किस चीज में? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या के आधार पर। जियोग्राफी का एक टॉपिक आता है उद्योग। पहले उद्योगों की श्रेणियां कितनी थी? 4। अब कितनी रह गई? 3। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की संख्या के आधार पर राजस्थान का स्थान अगर देखें तो यह स्थान है 11वां। उद्योगों की श्रेणी में किसको उद्योग की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया था? तो वृहत वृहत या वृहद उद्योग को उद्योग की श्रेणी से हटा दिया गया था। पीछे रह गई थी 3 श्रेणी। देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है। एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में उद्यम पंजीकरण की संख्या 8.38 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इनमें राजस्थान की हिस्सेदारी 4.72% है। तो क्या जियोग्राफी में उद्योग टॉपिक है तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है कि देश में उद्यम पंजीकरण की संख्या में राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 4.72%। जिसके साथ ही राज्य देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का देश में 11वां स्थान है। राजस्थान में कुल 39.46 लाख से अधिक पंजीकृत उद्यम दर्ज किए गए हैं। देश में एमएसएमई उद्यमों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश 93.39 लाख उद्यमों के साथ प्रथम स्थान पर है। तो देश में प्रथम स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितने? 93.39 लाख उद्यमों के साथ। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र 92.21 लाख उद्यमों के साथ दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल 59.40 लाख उद्यमों के साथ तीसरे स्थान पर। और तमिलनाडु 58.64 लाख उद्यमों के साथ चौथे स्थान पर है। तो भारत के अंतर्गत एमएसएमई उद्यमों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान? पहला। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु चौथे स्थान पर, राजस्थान 11वें स्थान पर। और राजस्थान की हिस्सेदारी 4.72%। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर व्यापारिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, जहां 7.78 लाख से अधिक उद्यम स्थापित हैं। इसके बाद जोधपुर 2.63 लाख उद्यमों के साथ राज्य में दूसरे स्थान पर है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देश में तो है 11वें स्थान पर। देश में एक नंबर पर है यूपी, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले नंबर पर है जयपुर और दूसरे नंबर पर है जोधपुर। तो राजस्थान में पहले नंबर पर जयपुर और दूसरे नंबर पर जोधपुर। शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो सीकर 1.81 लाख उद्यमों के साथ अग्रणी जिलों में शामिल है, जबकि झुंझुनू जिले में 1.23 लाख इकाइयां कार्यरत है। राज्य में कुल 26.98 लाख मुख्य उद्यम तथा 12.47 लाख छोटे व्यापारिक उद्यम संचालित हैं। एमएसएमई गतिविधियों के दृष्टिकोण से जयपुर और जोधपुर राजस्थान के प्रमुख मेगा कमर्शियल हब के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो एक नंबर पे है जयपुर और दूसरे नंबर पे है जोधपुर। नेक्स्ट 9 जून 2026 9 जून 2026 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने, कौन से अभियान ने? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने वर्ष पूर्ण किए? यानी कि 9 जून 2026 और 9 जून 2026 को एक अभियान प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, और इसने अपने 10 वर्ष पूरे किए। एग्जामिनर 10, 25, 50, 100 इन पर जो है वो ज्यादा ध्यान देता है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो इसका मतलब है
कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब हुई? 9 जून 2016 को हुई थी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की पहल पर आरंभ किए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफलता के 10 वर्ष पूर्ण कर लिए। कितने वर्ष? 10 वर्ष। कब? 9 जून 2026 को। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव है गायत्री राठौड़। इन्होंने बताया कि राजस्थान में ये अभियान प्रत्येक माह की 9, 18 एवं 27 तारीख को आयोजित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान राजस्थान में कब संचालित किया जाता है? तो प्रत्येक माह की 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि प्रत्येक महीने की 9, 18 और 27 तारीख को आयोजित किया जाता है। इस अभियान के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की समय पर पहचान संभव हो रही है, जिससे उनके सुरक्षित प्रसव एवं स्वस्थ मातृत्व के लिए प्रभावी प्रबंधन किया जा रहा है। गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जुड़वा गर्भावस्था सहित अन्य चिकित्सकीय जटिलताओं की समय पर जांच, उपचार व निगरानी अभियान की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। इसमें मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, तो इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। इसका महत्वपूर्ण क्या है? उद्देश्य। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का शुभारंभ 9 जून 2016 को। 9 जून 2026 को कितने साल हो गए? 10 साल। प्रत्येक महीने की कितनी तारीख को? 9, 18, 27 को। और अगर बात करें उद्देश्य, मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया। नेक्स्ट, राजस्थान के आबू रोड यानी सिरोही में आयोजित 10वीं SDPF भारत नेशनल चैंपियनशिप 2026 में किस राज्य की अंडर 17 और अंडर 19 फुटबॉल टीमों ने इतिहास रचते हुए शानदार प्रदर्शन किया है? तो अगर पूछे कि 10वीं SDPF भारत नेशनल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां हुआ? तो यह आयोजन हुआ सिरोही में। कहां हुआ? सिरोही में, जिसमें अंडर 17 और अंडर 19 फुटबॉल टीमों के अंतर्गत अगर देखे खिताब, अवार्ड, स्वर्ण पदक, सर्वोच्च स्थान अगर पूछे किस राज्य की टीम ने, तो ये राज्य रहा है अपना झारखंड। जरूरी नहीं है कि राजस्थान में किसी का आयोजन हो रहा है तो उसका उत्तरी राजस्थान ही होगा, नहीं, राजस्थान में आयोजन हुआ है, लेकिन टीम अंडर 17 और अंडर 19 फुटबॉल टीम का इतिहास यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया? झारखंड। राजस्थान के आबू रोड में आयोजित 10वीं SDPF भारत नेशनल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड की अंडर 17 और अंडर 19 फुटबॉल टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। दोनों टीमों ने अपने अपने वर्ग में राष्ट्रीय खिताब जीतकर झारखंड का गौरव बढ़ाया। अंडर 17 वर्ग, अब क्वेश्चन कहां से बनता है? यहां से बनता है। अंडर 17 वर्ग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में झारखंड ने महाराष्ट्र को हराकर महाराष्ट्र को हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम की। अब इसका मतलब है एग्जामिनर अंडर 17 दे सकता है, अंडर 17 नहीं देगा तो अंडर 19 जरूर देगा। अंडर 19 वर्ग के फाइनल में झारखंड की टीम ने मेजबान, और मेजबान है कौन है? अपना राजस्थान को हराकर राष्ट्रीय खिताब पर कब्जा जमाया। इस प्रकार झारखंड ने अंडर 17 और अंडर 19 दोनों वर्गों में स्वर्णिम सफलता हासिल करते हुए SDPF भारत नेशनल चैंपियनशिप 2026 में दोहरा खिताब जीतकर एक नया इतिहास रचा। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार आयोजित किए जा रहे नॉर्थ जोन नेशनल स्पेस कैंप का आयोजन कहां किया जा रहा है? राजस्थान में पहली बार किसी का आयोजन, और आयोजन भी किसका है? नॉर्थ जोन नेशनल स्पेस कैंप का। और इस कैंप का आयोजन अगर देखे तो हमारे राजस्थान में किया जा रहा है, और राजस्थान में भी कहां? जयपुर। राजस्थान में कहां? जयपुर में। देश के उभरते और शीर्ष जूनियर स्पेस खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान में पहली बार नॉर्थ जोन नेशनल स्पेस कैंप का आयोजन कहां किया जा रहा है? जयपुर में। जयपुर में है सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित स्पेस कोर्ट्स में
आयोजित इस प्रतिष्ठित शिविर में कुल 22 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कैंप में एशियन जूनियर चैंपियनशिप के अंडर 19 वर्ग के स्वर्ण पदक विजेता आर्यवीर दीवान और अंडर 13 वर्ग की कांस्य पदक विजेता दिव्यांशी जैन, कौन है? दिव्यांशी जैन सहित कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप में राजस्थान स्पेस एकेडमी के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ। आस्था अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2026 के लिए किस युवा उद्योगपति का चयन हुआ है? राजस्थान का एक उद्योगपति जिसका चयन हुआ है आस्था अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2026 के लिए, और उसका अगर नाम देखें तो नाम आता है प्रवेश जैन। कौन है? प्रवेश जैन। प्रवेश जैन आस्था अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2026 के लिए जो है वो क्या हुए हैं? चयनित हुए हैं। राजस्थान का एक जिला पाली और पाली के युवा उद्योगपति एवं तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में सक्रिय और जिनका नाम आता है प्रवेश जैन, और प्रवेश जैन का चयन दैनिक भास्कर द्वारा प्रदान किए जाने वाले आस्था अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2026 के लिए किया गया। उन्हें हांगकांग और मकाऊ में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर समाज व राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान के किस शक्तिपीठ मंदिर ट्रस्ट को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया? प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया ट्रस्ट एक मंदिर जो वर्तमान में काफी चर्चा में है, और उसकी अगर हम बात करें तो नाम आता है सुंदा माताजी मंदिर। सुंदा माताजी मंदिर ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट ने पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त जो है वो घोषित करने की बात बताई है। और इसी के साथ इसकी महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध शक्तिपीठ सुंदा माताजी मंदिर में आगामी 2 जुलाई 2026 को, कब? 2 जुलाई 2026 को ट्रस्ट की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। कब होगा? 2 जुलाई 2026 को। कहां? अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध शक्तिपीठ सुंदा माताजी मंदिर, जिसमें कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? 50 वर्ष। इस ऐतिहासिक अवसर से पूर्व मंदिर ट्रस्ट ने माननीय मुख्यमंत्री भजला शर्मा की प्रेरणा से मंदिर परिसर को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसे पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय ठाकुर दुर्जन सिंह ने 2 जुलाई 1976 को सुंदा माताजी मंदिर ट्रस्ट की क्या की थी? स्थापना की थी। ट्रस्ट की स्थापना के साथ ही मंदिर परिसर में बलि प्रथा तथा शराब सेवन जैसी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाकर धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। ट्रस्ट एवं प्रशासन ने मंदिर परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत मंदिर परिसर में संचालित सभी दुकानदारों एवं स्टॉल संचालकों ने पानी और कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतलों सहित अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग बंद करने का संकल्प लिया। बहुत ही अच्छी पहल की है। नेक्स्ट, हार्ट अटैक के मरीजों को गोल्डन आवर, पहला 1 घंटा, सुनहरा पहले 1 घंटे के भीतर में उपचार उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान में दिल से डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टेमी इमरजेंसी योजना का पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में लागू किया गया? एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया राजस्थान के 2 जिलों से, और उन 2 जिलों में से अगर हम देखें हार्ट अटैक, राजस्थान का हृदय कौन सा है? अजमेर। अजमेर और कोटा। अजमेर और कोटा शिक्षा नगरी, इन दोनों जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हार्ट अटैक के मरीजों को गोल्डन आवर में उपचार उपलब्ध कराने हेतु दिल से योजना का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। हार्ट अटैक के मरीजों को गोल्डन आवर शुरुआती 1 घंटे के भीतर त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अजमेर व कोटा में डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टेमी इमरजेंसी योजना का पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया।
योजना के अंतर्गत चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं बड़े अस्पतालों को जोड़ा गया है। हार्ट अटैक के मरीजों की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जांच कर शीघ्र निदान किया जाएगा। मरीजों को आवश्यक दवाओं के साथ थ्रोम्बोलाइसिस विधि द्वारा उपचार प्रदान किया जाएगा। थ्रोम्बोलाइसिस एक आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें रक्त वाहिकाओं में बने खतरनाक खून के थक्कों को घोलकर रक्त प्रवाह को सामान्य किया जाता है। इसे थ्रोम्बोलिटिक या फाइब्रिनोलिटिक थेरेपी भी कहा जाता है। इस पायलट प्रोजेक्ट में अजमेर के 23 और कोटा के 19 अस्पतालों को शामिल किया गया। नेक्स्ट, अहमदाबाद गुजरात में 4 से 8 जून 2026 तक आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीतकर जयपुर और देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी कौन है? वैसे तो यह जयपुर की है लेकिन रहती विदेश में जिसका नाम आता है प्रीति जेमिनी। कौन है? प्रीति जेमिनी। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप में जयपुर की मूल निवासी और वर्तमान में ओमान में रह रही प्रीति जेमिनी ने रजत पदक जीतकर अपने जयपुर शहर और राजस्थान का नाम रोशन किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत किस विश्वविद्यालय ने स्नातक विद्यार्थियों के लिए आरकेसीएल के 11 रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान की है? कितने? 11 रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम की किसके तहत? आरकेसीएल के तहत। तो स्नातक विद्यार्थियों के लिए ये प्रभावी और वो विश्वविद्यालय आता है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। कौन सा? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने अपने 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर, तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहाँ? बीकानेर। और कौन सा स्थापना दिवस? 23वां स्थापना दिवस। और इस 23वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विश्वविद्यालय ने स्नातक विद्यार्थियों की इंटर्नशिप हेतु राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 4 क्रेडिट 120 घंटे वाले 11 रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान की। इस अवसर पर आयोजित समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा व विधायक जेठानंद व्यास ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। और इस पहल के तहत विद्यार्थी आईटी, वित्तीय लेखांकन, एडवांस्ड एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, पाइथन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 11 रोजगार परक पाठ्यक्रमों का अध्ययन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कर सकेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान के कितने पीएम श्री विद्यालयों के विकास हेतु 226.38 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? राजस्थान के कितने पीएम श्री विद्यालयों के लिए? तो उन विद्यालयों की संख्या है 649 विद्यालय और स्वीकृति जो दी गई है वो दी गई है 226.38 करोड़ रुपए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान के 649 पीएम श्री विद्यालयों के लिए उनके विकास के लिए 226.38 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट का उद्देश्य विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर निजी विद्यालयों की तर्ज पर विकसित करना है। आवर्ती मंथ राशि जो है वो 215.72 करोड़ रुपए और अनावर्ती जो राशि है वो है 10.66 करोड़ रुपए। मुख्य कार्य योजना में शैक्षणिक उन्नयन, विद्यार्थियों के लिए एक्सपोजर विजिट का आयोजन होगा, ऐतिहासिक एवं शैक्षणिक स्थलों का भ्रमण होगा, तकनीकी विकास, विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा, विद्यालयों में साइबर क्लब स्थापित किए जाएंगे,
विशेष कक्षाएं सुविधाएं, लर्निंग गैप को कम करने हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, संगीत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, कैरियर एवं विज्ञान काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी। प्रतिस्पर्धात्मक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में ओलंपियाड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, स्वच्छता एवं जागरूकता संबंधी गतिविधियों का भी संचालन किया जाएगा। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, सहकारिता विभाग के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2027 तक कितनी सक्रिय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर था 12,000। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मेन कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करें व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से। जो आपके साथी हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप जरूर बताएं, ठीक है। जैसे अभी आरएस का आगे आप देख लो पेपर होने वाला है, एसआई का पेपर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा सीईटी के बाद में तो ढेर सारी भर्तियां हैं, तो हर भर्तियों में आप देख लो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो जिसमें करंट का सबसे बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो रोजाना आप लगाया करें क्लास, महीना होते ही अपनी मंथली क्लास भी लगा देंगे जिससे आपकी रोजाना क्लास लगती रहेगी, महीने में आपका रिवाइज हो जाएगा। रीट पात्रता लेवल फर्स्ट और सेकंड टेस्ट सीरीज सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो इसकी भी टेस्ट सीरीज जो है वो 14 जून से शुरू होने जा रही है। रीट में 15 टेस्ट हैं और सीईटी में 16 टेस्ट है। ज्यादा जानकारी के लिए 98,750 पर संपर्क करें। इसके अलावा ऑफर है 14 जून के लिए, रीट लाइव कोर्स मात्र 1799 रुपए में और सीटी लाइव कोर्स जो है वो मात्र 999 रुपए में, टेस्ट सीरीज मात्र 299 रुपए में। ज्यादा जानकारी ले 8696912121 पर संपर्क करें। तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।